एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह बताऊंगा आज क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने कि निर्धन समाज की पार्टी और नोटों वालों से मुकाबला। एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहेब कांशीराम मायावती बहुजन स्वाभिमान बसपा, इस सीरीज के तहत आज विस्तार से बताऊंगा कि कैसे कैसे बहुजन समाज पार्टी जो एक शोषित वर्ग की पार्टी बनी थी, किस तरीके से पैसा इकट्ठा करते थे मांग मांग के, क्या तरीके अपनाए साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने। ये जानना बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो लोग किंतु परंतु करते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, नेताओं के ऊपर जो किंतु परंतु करते हैं, उन्हें ये हकीकत जानना जरूरी है कि साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने किस किस तरीके से परेशानियां उठाकर बहुजन समाज पार्टी को यहां तक लेकर के आए हैं। वोटों की सत्ता जो है पलट करने वाली शक्ति होने के बावजूद इस देश का खास करके अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति शोषित वर्ग ये कि न केवल निर्धन है बल्कि 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज है। आजादी के 73 साल के बाद भी तमाम सरकारें आईं और गईं, तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम, अनेकों कार्यक्रम बनाए गए गरीबों के लिए, गरीबी हटाने के लिए, लेकिन वो जो अपार धन हर साल बजट में किया जाता है अलॉट, वो सब का सब जो है खर्च होने के बावजूद भी जो खर्च होता है वो इस मनुवादी व्यवस्था पर आधारित समाज में भूखे और साधन विहीन हैं। जितना पैसा खर्च होता है वो इन तक नहीं पहुंचता है, ये आज तक की सरकारों का रिकॉर्ड रहा है। आज भी 73 साल की आजादी के बाद देश में, देश तो छोड़िए, मैं दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली देश की राजधानी में आज भी सरकार सब जगह पानी पीने के लिए मुहैया नहीं करा पाई है और सब जगह शौचालय और जो गटर की व्यवस्था अभी तक दिल्ली देश की राजधानी में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जहां अभी भी लोग जो है या तो नालों में जाते हैं या कहीं इधर सड़क पर बैठ करके विसर्जन करते हैं। तो ये जो है आज देश में इस तरीके की समस्या, और खास करके ये जो समस्या है जहां शोषित वर्ग के लोग, निर्धन लोग रहते हैं, वहां इस तरीके की समस्या रहती है। और ऐसे निर्धन समाज के लिए अलग से एक पार्टी बनाने का सपना तो ऐसा माना जाता था कि पत्थर खोद करके दूध निकालने जैसा कोई दुष्कर्म काम जो है, दुष्कर काम करने वाला हो। लेकिन जब इरादे नेक हों और भावना पवित्र हो, पुख्ता हो, तो देर सवेर लक्ष्य हासिल हो ही जाता है। माननीय साहब कांशीराम ने मनुवाद के मकड़ जाल से निकालकर उन्हें अपनी तकदीर का मालिक और हुक्मरान बनाने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी का गठन करने का सपना देखा था। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन उन कठिनाइयों से न घबराते हुए, खासकर जब चुनाव पर धनवानों का प्रभाव, कांग्रेस जैसी पार्टियां, बीजेपी जैसी पार्टियां जो कि धन्ना सेठों के और उद्योगपतियों की छत्र छाया में फलती फूलती रही हैं, गांधी जी तक इसके अपवाद नहीं रहे, क्योंकि गांधी को भी बनियाओं से पैसा मिलता था, उद्योगपतियों से पैसा मिलता था, और इसी कारण भारतीय लोकतंत्र में नोटों वालों का राज शुरू से रहा है
और वोटों वालों का समाज हमेशा से ही लाचार, बेबस और हताश रहा है। ये इतिहास रहा है इस देश का। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में निर्धन समाज के लिए एक अलग से पार्टी बनाना और नोटों वालों तथा उनकी पोषित पार्टियों से टक्कर लेकर आगे बढ़ना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। जो निर्धन समाज मांगने वाला समाज बना हुआ था, हर चीज मांगता था, सबसे कड़ी चुनौती थी उस मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बनना। और साहब काशीराम ने सबसे ज्यादा समय इसी चीज को समझाने के लिए लगाया कि हमें मांगने वाला नहीं बनना है, मांगने वाले का अपमान होता है और देने वाले का सम्मान होता है। मेहनत, लगन और अनुभवों के आधार पर कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया, ये बहुत लंबी कहानी है साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती की। साहब काशीराम जब नौकरी छोड़ करके 1965 में निकले थे, उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, न घर था, न रहने की जगह थी, न कोई व्यवस्था थी। निकल पड़े थे इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। इससे पहले DS4 बनाई और बामसेप बनाई। ये लंबा कारवां चला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अलग पार्टी तो बना ली, लेकिन पहले जब 1984 में बनी, 1985 में एक चुनाव हुआ और 1987 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, तो तब पता लगा कि धन के अभाव में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके चुनाव के टाइम पे। पार्टी बनाने के अलावा उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए पैसे का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि बहुजन समाज पार्टी, साहब काशीराम, बहन कुमारी मायावती उस समय बहुत मुश्किल से कर पाते थे। जितनी जरूरत होती थी उतना नहीं कर पाते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है इतिहास में, कि ब्राह्मण सदैव उन्हीं दूसरे वर्गों को अपने से संबंध करते रहे हैं जिनसे शासक जातियों के समान स्तर देने को तैयार होते थे। पहले ये गठजोड़ ब्राह्मण और क्षत्रिय का होता था। क्षत्रिय ब्राह्मण को प्राश्रय देता था और ब्राह्मण क्षत्रिय को। इस तरीके से क्षत्रिय और ब्राह्मण का गठजोड़ से, जो ब्राह्मण ने अपनी कलम से और क्षत्रिय ने अपनी तलवार से जो इस बहुजन समाज को जो कुचला, वो इतिहास में सब कुछ दर्ज है। और इस समय खास करके देश को आजाद होने के बाद ये गठजोड़ ब्राह्मण और बनिया वर्ग से गठजोड़ बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अब क्षत्रिय के तो राज्य नहीं रहे, क्षत्रियों के पास इतनी संपत्ति नहीं रहे, पैसा उनके पास नहीं है। पैसा किसके पास है? जो उद्योगपति है, व्यवसायी है, बनिया के पास पैसा है। इसलिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से नाता तोड़ करके अब वो गठजोड़ बनियों से किया हुआ है। तो आज जो सरकारें, जितनी भी पार्टियां हैं, खास करके सामंतशाही और ब्राह्मणवादी पार्टियां जितनी भी हैं, मनुवादी पार्टियां, उन सब में ब्राह्मण और बनिया का गठजोड़ है। बनिया भरपूर पैसा देता है और ब्राह्मण बनिया मिलकर के ये राज करते हैं। तो जो राजनीतिक मशीनरी है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको गतिमान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और आज के राजनीतिक माहौल में ये धन ज्यादातर बनिया देने का काम करता है। और यही वो बनिया वर्ग है जो गांधी जी बनिया होने के कारण कांग्रेस तथा भाजपा को धन देता है। एक 6 जून 1942 को लुई फिशर से गांधी की वार्ता हुई थी
ये सबूत है इस बात का कि भाई किस तरीके से ये लोग उद्योगपतियों से पैसा लेते थे। तो गांधी की वार्ता हुई थी, तो फिशर ने एक किताब लिखी है गांधी जी के साथ एक सप्ताह। उस पुस्तक के पेज नंबर 4 पर उसने लिखा है कि गांधी से इंटरव्यू लेना चाहते थे, तो उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने बताया था कि कांग्रेस तो पूंजीपतियों के पैसे पर चलती है। तो ये सवाल जब उन्होंने गांधी से पूछा कि हमने ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है, तो गांधी ने बहुत साधारण ढंग से कहा था, दुर्भाग्यवश वे सही कहते हैं। हमने आरंभ में सोचा था कि प्रत्येक कांग्रेसी सदस्य से 4 आना वार्षिक चंदा एकत्रित करेंगे और उससे अपना काम चलाएंगे, परंतु उससे काम नहीं चला। जब लुई फिशर ने दोबारा पूछा कि कांग्रेस का कितना बजट अनुपात में करीब अमीर भारतीय उद्योगपतियों से आता है, तो गांधी जी ने उत्तर दिया था कि संपूर्ण बजट, पूरा का पूरा बजट जो है वो बनियाओं से आता है। तो इस तरीके से ये निश्चित है कि सारा धन, उन्होंने आगे भी कहा, परंतु हम ऐसा नहीं करते और खर्च के लिए सारा धन हमारे धनवान मित्रों से मिलता है। तो ये जो ब्राह्मण और बनिया का गठजोड़ है, ये बहुत ही गहरा संबंध बना हुआ है और इसी का परिणाम है कि आजकल भारत जो शासक जातियां हैं उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय के बजाय ब्राह्मण और बनिया का गठजोड़ है। 1987 में जब हरिद्वार का उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, तो पूरे भारत से पैसा इकट्ठा किया गया था, जिसमें मात्र 87,000 रुपए इकट्ठा हुए थे और 87,000 रुपए से बहन कुमारी मायावती ने वहां चुनाव लड़ा था और वहां उस समय बड़ी बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी सभी चुनाव लड़ रही थीं। और ये जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कई बार कहा था उस चुनाव के बारे में कि अगर हमारे पास केवल 1 लाख रुपए होता तो हम चुनाव जीत जाते। बहन कुमारी मायावती ने भी कहा, साहब कांशीराम ने भी कहा। तो हर पार्टी से जो लोग चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव के दौरान की बात है, क्योंकि शुरू में जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो कोई इसका नोटिस नहीं लेता था, कोई इसको समझता नहीं था। तो हरिद्वार के उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ। हरिद्वार के चुनाव में तमाम सारे पत्रकार पार्टियों से, पार्टी कैंडिडेट से इंटरव्यू लेते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के न कोई कैंडिडेट के पास आया, न कोई कहीं गया कि ये तो कहीं है ही नहीं। ये लोग सोचते थे कि भाई इनके पास तो कोई आया नहीं। सबको मालूम था कि भाई ये चुनाव में कोई इनका नजर तो आ नहीं रहा, ताम झाम कोई प्रचार नजर नहीं आ रहा, तो क्यों कोई पूछे। लेकिन जब वोट पड़ने की बात आई, जब वोट पड़ने लगे, तो फिर वहां नेक टू नेक फाइट आया। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में बराबर वोट दोनों के निकले, कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी के। दूसरे राउंड में भी, तीसरे राउंड में भी। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक रही। और जिस कांग्रेस को उससे पहले चुनाव में 2,24,000 वोट मिले थे, उसको मात्र 1,49,000 वोट मिले। हालांकि कांग्रेस जीत गई, लेकिन बहन कुमारी मायावती को 1,36,000 वोट मिले। मात्र 13,900 वोट से कांग्रेस चुनाव जीत पाई। और दूसरा कैंडिडेट जो अपोजिशन का कैंडिडेट था, कंबाइंड अपोजिशन का, रामविलास पासवान था, जिसे लड़ाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री आए, रामकृष्ण हेगड़े, चंद्रशेखर और सारे लोग आए थे उसको लड़ाने के लिए। उसकी जमानत जब्त हो गई थी और मात्र 34,000 वोट मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 4,576 वोट मिले थे। जब इस तरीके की स्थिति हो गई तो फिर पत्रकार आया चुनाव से, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई संवाददाता था, चुनाव के दौरान भी वो कांशीराम साहब के पास आया था। उससे पूछा था कि भाई किसका टक्कर है, तो उसने कहा कि भाई कांग्रेस जीतेगी
और दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रहेगी। तो वो अपने सिर पे हाथ रख के वापस चला गया। फिर एक दूसरा पत्रकार आया, फिर उन्होंने पूछा कि भाई कांग्रेस जो है नेक टू नेक फाइट रहेगी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला रहेगा। तो उस पत्रकार ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये जो आदमी वो जानता नहीं था कांसीराम का, तो दिमाग खराब हो गया, बीएसपी कहीं भी नजर नहीं आ रही और ये साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी नेक टू नेक फाइट होगी। और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को जब 1,49,000 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को 1,36,000 वोट मिले, तो फिर चुनाव से पहले जिसने किसी ने पूछा नहीं था, वो सारे मैगजीन वाले, अखबार वाले साहब कांसीराम के पास आने लगे। और उस समय एक मैगजीन होती थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, जो सबसे टॉप की मैगजीन थी। उसके पत्रकार ने इंटरव्यू लिया बहन जी का और साहब कांसीराम का, और करीब 10 पेज में विस्तार से उसके ऊपर लिखा। और उसी वक्त इंडिया का जो और भी पेपर छापे गए, उनमें किस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, ये सब उसमें इंटरव्यू दिया गया। उस मीटिंग के बाद बहुजन समाज पार्टी साहब कांसीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के ये रखा मीटिंग के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने, कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया होता तो हम चुनाव जीत जाते। साहब कांसीराम ने कहा कि हमें पैसे का बंदोबस्त करना चाहिए, मीटिंगों में हम आते हैं, हम मीटिंग में बोल के चले जाते हैं और आप लोग जो मीटिंग में आते हैं ताली बजा के चले जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो साहब कांसीराम ने निश्चित किया कि हमारे वजन के बराबर हमें आप पैसा देंगे, जो कि करीब 11,700 बनते थे। तो 12,000 की राशि तय हुई कि मीटिंग में आप 12,000 रुपए देंगे तब हम मीटिंग में आएंगे। और ये 100 मीटिंग करने का फैसला लिया गया कि 100 मीटिंग की जाएंगी, जिसमें 12,000 दिए जाएंगे। जिसमें सबसे पहले मीटिंग अलीगढ़ में हुई, उन्होंने 12,000 रुपए दिए मीटिंग में, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करके करीब 17,000 रुपए दिए। इस तरीके से मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर आगे साहब कांसीराम ने एक शर्त और रख दी कि 12,000 रुपए देंगे और 12,000 लोग होने चाहिए कम से कम मीटिंग में। तो इस तरीके से आगे जो मीटिंग हुई, 12,000 लोग रुपए देते और 12,000 से ज्यादा लोग मीटिंग में आने लगे। तो इस तरीके से, और साहब ने यह भी कहा कि कोई 4-5 किलोमीटर तक जरूरत है तो कोई मोटर कार या कोई नजर नहीं आनी चाहिए, साइकिल से आएंगे, मैं भी साइकिल से आऊंगा, सारे कार्यकर्ता भी साइकिल से आएंगे। तो इस तरीके से जब चलते रहे, तो उसके बाद साहब कांसीराम ने फिर एक दूसरा नया तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरी उम्र 52 साल हो गई, अब मैं साइकिल नहीं चला सकता, अब मुझे आप हमारी उम्र के हिसाब से थैली देंगे, मतलब 52,000 रुपए देंगे। तो 52,000 रुपए तय किए गए और 52,000 रुपए तय देंगे और 52,000 लोग इकट्ठे करेंगे मीटिंग के लिए। तो 52,000 की थैली और 52,000 लोग, ये सिलसिला चलता रहा। तो इस तरीके की 22 मीटिंग की गई, 52,000 की 22 मीटिंग तय की गई। इस मीटिंग के दौरान आगरा के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें बहुत जल्दी मीटिंग दे दें। एक कार्यक्रम बनाया हुआ था पूरे जो 100 मीटिंग 22 मीटिंगों का, उस कार्यक्रम के तहत चल रही थी। तो आगरा वालों ने कहा कि हमें जल्दी मीटिंग दे दी जाए। तो साहब कांसीराम ने कहा, अगर आप लाइन तोड़ोगे तो आपको 1 लाख रुपए की थैली देनी पड़ेगी। आगरा के लोगों ने मंजूर किया और 1 लाख रुपए की थैली उन्होंने दी। इस तरीके से 12,000 की 100 मीटिंग हुई, 22 मीटिंगें 52,000 की हुई और 7 मीटिंगें 1-1 लाख रुपए की हुई। तो एक इस तरीके से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। और उसके बाद 1989 का आम चुनाव आ गया, जिसमें चुनाव लड़ा गया। और उसमें जो पैसा इकट्ठा किया था, तो बहुजन समाज पार्टी ने निर्धन समाज के लोगों की जो पार्टी बनाई थी, धनवानों से मुकाबला करने के लिए धन इकट्ठा करने का बंदोबस्त किया और 40 लाख रुपए इकट्ठा करके 1989 के जो आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में 15 एमएलए जीते
और 2 मेंबर पार्लियामेंट जीते। और इसी तरीके से 1989 में ही उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को मान्यता मिली। बीएसपी स्टेट लेवल की पार्टी बन गई। उसके बाद बात बढ़ती गई और 1996 में अंततः बहुजन समाज पार्टी को 5 राज्यों में मान्यता मिली और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और उस समय भी वोट के आधार पर पहले नंबर की कांग्रेस, दूसरे नंबर की बीजेपी, तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी, वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी, जो आज तक बरकरार है। आज भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसलिए साहब काशीराम ने ये समाज का कोई धनवान समाज नहीं है, निर्धन समाज को होते हुए निर्धन समाज की धन की जरूरत को समझकर समाज को देने वाला बनाने के लिए तैयार किया। और देने वाला जब बनाने के लिए तैयार किया तो फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट बहन कुमारी मायावती बनी। तो इस तरीके से जो बहन जी ने कहा कि अगर 1 लाख रुपए होता तो 1987 में वो मेंबर पार्लियामेंट बन गई होती। तो ये जो कारवां चला, ये बहुजन समाज पार्टी जो निर्धन समाज की पार्टी थी, साहब काशीराम ने, बहन कुमारी मायावती ने किस तरीके से इस कारवां को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर पैसे की जरूरत हमेशा रहती है। फिर 2002 में बहन कुमारी मायावती जी ने जब जन्मदिन उनका था तो उस मौके पर करीब 403 लाख रुपए इकट्ठा किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली सीट हैं और हमारे लोगों को पर सभी पर चुनाव लड़ सकें और अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए 403 लाख रुपए की जरूरत थी। वो इकट्ठा किया और इस तरीके से जो निर्धन समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने पैसा इकट्ठा किया निर्धन लोगों से, और इस तरीके से जो कारवां था वो पैसे वालों से मुकाबला निर्धन पार्टी के लोगों ने अपना मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बना करके ये धन का बंदोबस्त किया। और इस तरीके से गुंडागर्दी का भी, जो गुंडागर्दी धनवानों की जो चलती रहती थी, उस गुंडागर्दी का अंत करने के लिए भी मुकाबला करने लायक बन चुकी है बहुजन समाज पार्टी। तो गुंडागर्दी का अंत करना है तो निर्धन समाज को अपने धन का बंदोबस्त करके धनवानों का मुकाबला करके आगे बढ़ना है। और बहुजन समाज पार्टी इसी तरीके से लगातार आज भी आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी आज भी किसी धन्ना सेठ या उद्योगपति से पैसे नहीं लेती है। अपने लोगों से, चाहे तो टिकट जिसको देते हैं उनसे लें या अपने संगठन के लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, जिसपे तमाम तरह के लोग किंतु परंतु करते रहते हैं। मायावती धन की देवी है, ये है, टिकट बेचती है, लेकिन पार्टी संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, रहेगी। चूंकि हम धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते तो हमें कोई तो सोर्स इसके लिए रखना पड़ेगा। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा नारा दिया कि वोटों वाला जीतेगा और नोटों वाला हारेगा, और इस नारे को कामयाब करके भी दिखाया और आगे भी इस नारे को कामयाब करके दिखाएंगे। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जिन्होंने ये सीरीज शुरू की। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप